नमस्कार दोस्तों, आज 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। लो जी, किसान भी आए यहाँ पर सुपर शंकर के लिए जी, सुपर शंकर के लिए हिमाचल वाले आए जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। राम भाई साहब, क्या है? ये किसान जी सुपर शंकर वाले, ये यूपी वाले आए हुए जी बीज लेने के लिए जी, वीडियो देख के। अच्छा जी। अब दुख क्या होता है, माल लेने आए, हाँ जी। और मैं बार बार बोल के थक गया कि भैया ग्रेडिंग करो, अच्छा जी। ग्रेडिंग करके भेजो। अच्छा तो जी। देखो किसानों का मुंह उतर गया माल देख के, मन खुश नहीं हुआ ना। अभी और लाट है, मैं ये तो 2 ही लाट दिखाए, अभी और लाट है। मैं क्या चीज़ आई, दिखा दो फिर हमको भी। ये देखो, रुक जा, ये कट्टा पलटा, उसमें इतना हल्का निकला। क्या दिक्कत है इसमें, दिखाओ। माल सुपर शंकर है, लेकिन ये मला माल अगर हटा देते अच्छा ये, जी। तो ये दिक्कत नहीं आती। अच्छा जी। तो कितना किलो 2 किलो, अच्छा क्यों जी, ये किलो 2 किलो हट जाता है तो माल तो आपके मतलब का है ना। तो ये भाई बार बार ये दूसरा लाट है। अच्छा आओ खड़े होकर दिखाऊं, इसमें तकरीबन 2.5-3 किलो है माल, ये है, इसमें ये निकल गया। अच्छा, ये निकल गया जी। तो ये चीज़ें भाई बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अगर सीधा बेचना, सीधा कुछ भी डाल के भेजो। ठीक है जी। सीधा बेचना, सीधा कुछ भी डाल के भेजो ना। ठीक है गंद डालो, कुछ डालो, अच्छा जी। मेरे को क्या। आप जो सीधा भेज रहे एमपी में, राजस्थान में, कहीं भी भेजो, मेरे को कोई मतलब नहीं। ठीक है जी। आप जितना गंद डाल के भेज सकते हो भेजो, क्योंकि आपके बिक रहे हैं। फिर आपकी भी फेसबुक पे वीडियो लगेंगी कि ये इतने पैसे खा गया, या ये चोर है, या फलाना, या ढिमकाना, या गलत माल दिया। यदि बिना ग्रेडिंग करे ऐसे मेरे पे भेजोगे वैसा ही, मैं कहा मेरे पे भेजोगे तो मेरे को चाहिए माल टॉप। ठीक है जी। टॉप मतलब ये सब ग्रेडिंग किया हो तो मैं बीच में भेजूंगा, नहीं तो मैं बीच में नहीं दूंगा। वो तो टॉप रेट भी मिलेगा जी फिर? रेट मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे यार। भाई साहब देखो, आप क्वालिटी दो, भाव मैं दूंगा। ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है। ये माल आप अगर इतना हटा दो, माल में क्या कमी है? कमी थोड़ी ना माल में। ठीक है। लेकिन भाई वही वाली बात है कि दुनिया ऐसे चल रही है। अब यहाँ आपकी शक्ल दिखाऊं, नहीं दिखाऊं? एक हमारे हरियाणा वाले आए, उन्होंने मना कर दिया शक्ल दिखाने के लिए। वो उनसे मैंने बोला, माल उनका अच्छा आया, उनका ये वाली दिक्कत है, उनकी दूसरी दिक्कत है। मैंने उनको कहा भाई सब हमारे हरियाणा वाले ऐसे ही कर रहे हैं। मैं कहा जो सब कर रहे हैं हमने वो नहीं करना, अलग चलना थोड़ा। ऐसा यही बोला है ना भाई साहब, आपके माल के लिए भी यही बोला ना, जो सब कर रहे हैं। आपने कहा जो सब कर रहे हैं ऐसे मिल रहा है, जो सब कर रहे हैं हमने वो नहीं करना भाई साहब। ठीक है जी। मेरे हिसाब से चलेंगे, आपका माल सारा बिका हुआ, 20 टन है, 50 टन है, 100 टन, मेरा बीच में डिमांड है। 1 मिनट, अब इसी पे आ जाओ, इसी मुद्दे पे। जैसे इसमें ये 1.5 किलो माल निकल गया और जो ग्रेडिंग करके आता, अब क्या रेट क्या है? भाई साहब भाव नहीं बताऊंगा। अच्छा जी। पता है क्यों? इसलिए नहीं बताऊंगा कि इधर मैं भाव बोलता हूँ, इधर जो ये जो है चंगू मंगू हरियाणा के 2-4 लोग जो हैं, वो उस भाव को पकड़ के कि खुराना ने ये बोला मेरे से ये ले लो। अब वो मेरे ऊपर, मेरे कंधे बंदूक रख के चलाई उन्होंने, ठीक है, और उसमें कई लोग फंस गए। यानी आपने जो कई किसान 100 से 120 का रेट निकाला था पहले। हाँ, उन्होंने कहा 90 हम दे देंगे, 100 हम दे देंगे, ये हम दे देंगे। कई किसान मारे गए उसमें। ठीक है जी। जिन्होंने ये बोल, अभी इंटरव्यू चल रहा है, अभी बात करें, कई किसान मारे गए उसमें, क्यों? उनको जाके मैंने बताया था ना, मैंने मजाक किया था 1 महीना पहले कि जी ये तो सुपर शंकर की वो सिचुएशन कह दी। कबाड़ी वाला आता ना, हर गली में कबाड़ी वाला, हर घर पे वो कबाड़ी इकट्ठा रहता है। तो ये हरियाणा वाले जो सीधा वाले थे, ये हर घर पे अपना कबाड़ छोड़ के गए, ठीक है। आज वही वो इनके नाम के पर्चे बट गए, कोई सुना FIR भी हो गई है। अच्छा जी। हाँ, पैसे किसी को भी, आप कोई भी आदमी कहता है मेरे को पहले एडवांस डालो फिर मैं बीज दूंगा, भैया किसी को एडवांस देने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। बीज ले दो, कोई आप खिलौना या कोई सब्जी नहीं लेने जा रहे कि ली और पका के खा ली। ठीक है जी। ये बीज है, इसके ऊपर 6 महीने आप मेहनत करेंगे और इसके ऊपर आपका घर का खर्चा चलता है। सारी लागत इसी पे, सारी दाराम। क्यों भाई साहब? भाई अपना फसल पे तो हमारा खर्चा है, घर चलता है। बीज अगर हमने गलत ले लिया तो फिर हमारा हुआ क्या? तो भाई साहब मैं किसी भी गलत आदमी की सपोर्ट नहीं करता। बीज समझ के लो,
बढ़िया दिखे तो लो, नहीं दिखे तो जरूरी नहीं लेना। यही चीज़ मैं ऊटी वालों के लिए बोल रहा हूँ। ऊटी में बार बार बोल रहा हूँ, देखो आपने देखा होगा कि 300 रुपये पे चला गया अभी अभी पीछे। ठीक है जी, मैंने मना किया भैया संभल के लो, तो फिर वापस 150-200 पे आ गया। अभी भी आप रुक के लेंगे तो ये 100-125, 80 से 125 का रेट है ऊटी का असल भाव। अच्छा जी। तभी जाके आप भाई साहब कमा पाओगे ना, नहीं तो इस भाव में लेके 150-200 का लेके आपको क्या लगता है आप अगली जो फसल निकलेगी उसमें पैसे कमा लेंगे? आप सबको पता है, सबको नॉलेज है, सब पुराने किसानों को अभी नहीं खेती नहीं कर रहे, कितनी फसल लगेगी कितनी नहीं लगेगी। अभी इस साल पैसे पूरे करने के लिए जद्दोजहद हो रही है, बीज महंगा था, इसी साल इतना लॉस हो रहा है, अगला साल क्या होगा? ठीक है जी। अभी तो डेढ़ गुना या 2 गुना फसल है। 2 गुना या 2.5 गुना लग के भी अब की बार रेट टिके है ना, अगले साल तो लोग सोचेंगे कि इसका तो मंदा ही नहीं होगा अब कभी। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, तो इसलिए बहुत संभल के अपना बीज लीजिए, बहुत आराम से बीज लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए। कोई कहता है सुपर शंकर, पहले देख लो अपने को सुपर शंकर समझ आता है लेना है, नहीं आता नहीं लेना। अभी पे किसान आए थे, भाई साहब पलटने को मैंने ही कहा, आपने तो नहीं कहा, और क्या बोला, आराम से देखो समझ आए तो लेना, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, यही बोला सर। अभी 2 लाट दिखाएं, इनको नहीं समझ आया, 1 लाट और पड़ा मेरे पे वो पीछे, वो भी दिखाऊंगा। जोन सा इनको समझ आया वो दूंगा। मेरे को कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि अगर कोई हल्का माल आए तो मैं उसको ठोकूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं भाई साहब। ठीक है जी। और ये जिनका माल है वो समझ रहे होंगे, मैं ना तो नाम ले रहा हूँ ना मैं वो बता रहा हूँ, ये भाई साहब क्वालिटी अलग कर दो। ठीक है और भी देख रहे होंगे तो समझेंगे कि मरा हुआ माल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है प्योर। ठीक है मैं जी। ये नहीं कह रहा सुपर शंकर नहीं है। और दुख होता है जाके भी आगे, ये कहाँ बेचेंगे, कहाँ ले जाएंगे इसको, गिरेगा ना कदम। किसान ले जाएगा उसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद लगाना, 2 महीने 2 महीने बाद लगाना। अभी लेंगे तो 2 महीने बाद लगाएंगे। तो ये अगर अभी ये है, इसने डबल ही होना ना। ये अगर 2 किलो निकला तो ये 2-2.5 किलो है, ये 5 किलो हो जाएगा। नुकसान किसका है? किसान का। ठीक है जी। तो फ़ायदा क्या हुआ? और यही पोजीशन ऊटी में है। ऊटी आप गीला हर तरह का माल ले लेते हैं, हर तरीके का गीला भी ले लिया, सब ले लिया, हो करके भीड़ में धक्के वक्के करके। लेकिन भैया संभल के लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अपना होश में दो, आराम से लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई अगला साल कोई बहुत बड़ा कोई बम नहीं फटने वाला, अगला साल सबको पता क्या होना है। ठीक है जी। बार बार बोलूँगा संभल के लगाना बीज अगले साल के लिए। कोई इतनी आफत नहीं आ रही कि अगले साल की कोई कुछ हो रहा है। संभल के लगाइएगा, जितना लगा दे उससे आधा लगाना। आज की यहाँ दिल्ली की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी? दिल्ली आज वही है 17-18 गाड़ी है जी। अच्छा जी, 17-18 17-18 गाड़ी है। आपकी बिल्ली ले जाएंगे जी? इसके सारे बच्चे तो बेचारी के गायब हो गए। लोग ले जाते हैं जी घर हाँ। पालने के लिए। तो 17-18 गाड़ी है जी। 2 गाड़ी पंजाब थी, पंजाब वही नीचे में 40 से ऊपर में 90। आपके पास नहीं आया जी? मेरे पास नहीं है। क्या बात जी, आपके पास पंजाब कब होगा जी अभी? सर मैंने ना पंजाब को मैंने ही कुछ कम किया है, क्योंकि हेरा फेरी वाले माल आ रहे थे। मुंह ऊपर है कुछ, नीचे कुछ है, तो साहब अपने से वो होता नहीं। ठीक है। अपना तो सीधा नहीं दिख रहा, बीच में से काट देते हैं चाकू से कि जी ये पोजीशन है। ऐसा करो, मैं कहता हूँ आपसे बात। ठीक है जी। तो पंजाब की रेट क्या बताया जी आपने? पंजाब नीचे में 40, ऊपर में 90। अच्छा, हेरा फेरी वाला नहीं होगा, मैं बेच ये रहा हूँ। हिमाचल है आज ताज़ा? हिमाचल ताज़ा वाला है भाई साहब। भाई साहब कहाँ से जी आप? कहाँ से? सिरमौर। गांव कौन सा? राजगढ़। और गांव राजगढ़ में कौन सा? अच्छा, दीदर। अच्छा जी। अभी इनका ये माल अंदाज़ा 15 रुपये का है। 115। अच्छा जी। माल अगर प्योर वाइट होगा तो 125 में बेच रहा हूँ मैं। अच्छा जी। इनका इस बार प्योर वाइट नहीं आया, आता है वैसे। हाइट है ना जिनकी, हाइट पे है। नहीं, इनका माल आया, इनका एक माल आया 25-30 का बिका था, 30 रुपये का आपके तो बिका था। 130 रुपये। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से जैसी क्वालिटी आएगी बिक रही है इनकी। नीचे गाड़ी में कहाँ से शुरू आता है हिमाचल? नीचे में 60 रुपये। ये जो गोली है एकदम गोली जो। अच्छा जी। हाँ, 60 से 130 तक। 60 से 130 रुपये हिमाचल। पंजाब नीचे में 40, ऊपर में 90। तो अच्छा। एक आध लाट 100 जैसे उस दिन बेचा था 100 का। अब आ जाओ MP, दिल्ली अभी उनको पड़ता नहीं खाएगा, राजस्थान आ रहा है,
वो नीचे में 30, ऊपर में 70। MP राजस्थान की तो कभी हमारे चैनल पे चर्चा ही नहीं होती जी। सर मैं कर रहा हूँ ना अभी, ये चर्चा जो कहते हैं MP की नहीं होती, ऊटी किसके लिए बोल रहा हूँ, राजस्थान किसके लिए बोल रहा हूँ। ये थोड़ी ना ऊटी लेते हैं, कोई पंजाब वाले ऊटी लेते हैं, हिमाचल वाले ऊटी लेते हैं, कश्मीर वाले ऊटी लेते हैं। ऊटी लेते ही MP और राजस्थान वाले। ठीक है जी। उन्हीं के लिए तो बोल रहा हूँ कि भैया ऊटी संभल के लो। जो दूसरा ऊटी से लावा लसन है, इसकी चर्चा भी आप थोड़ी। ना कभी ऊटी जो बेचने वाले हैं, ऊटी के जो आड़ती हैं या ऊटी के व्यापारी हैं, कभी जाइए उनको देखिए तो सही। साहब लेविश ज़िंदगी, लेविश मतलब रईसों वाली ज़िंदगी जीते हैं वो, रईसों वाली। किनके बल पे? आपके डांस के ऊपर। जो आप नाचते हो ना माल लेते टाइम, आप गाड़ी उतरते ही आप ऐसे पढ़ते हो कि बस माल तो ख़त्म हो गया पृथ्वी पे, अब इसके बाद लहसुन आएगा ही नहीं। ये हमारी सोच है, ये माहौल क्रिएट किया जाता है सर। आप अगर हमारे लोगों के साथ जुड़े हो तो उस चीज़ को समझे। जब लेने का टाइम हो ना, ऐसा होगा कि लहसुन ख़त्म होगा, मैं ही बोलूँगा भाई ले लो, छोड़ना नहीं। जब है 2 गुना आराम से लो, क्या हो गया। अब तो ऑप्शन है आपके पास। सुपर शंकर पड़ा है, ये काटर गोला है। ये आपको एक माल दिखाता हूँ, अरे इधर आना भाई, आपको एक माल दिखाता हूँ यूपी का, रामपुर का। ये बताओ काटर गोले का कट्टा पलटो, आप भी देखिए, तो देती आए तो देखिए। एक ले आओ, एक कट्टा यहाँ पलटो, कुर्सी हटा दो, यहाँ पलटो। ठीक है जी। आप भी बुलाओ जल्दी से बताओ। राणा जी ये देखो माल कहाँ का है जी ये यूपी का है, काटर गोला। काटर गोला मतलब? ये बीज का नाम है बेटा, उसके लिए दूध है, चीख रही है। हेलो, लहसुन खिलाओ, गर्मी आ जाएगी इसमें। हाँ जी, हाँ नहीं लहसुन क्या खिलाएंगे, दूध पीना उसमें। ये प्योर माल है। ये देखिए, अभी सोमानी जी का भी फ़ोन है। अच्छा जी। मुकेश सोमानी जी। सोमानी जी आप ऊटी के लिए उस दिन कुछ बोल रहे थे, तो कुदरती राणा जी का ऊटी के लिए कुछ कह रहे थे। ऊटी की टक्कर का है ना अपना सुपर शंकर। नहीं वो तो है, आप और भी कुछ बोल रहे थे। ऊटी जो कल 25,000 बोली, 30,000 बोली आया था कल वहाँ पे पीछे ऊटी में। हाँ कल 30,000 बोरी। हाँ क्या रेट बिका? ये बिका है 100 से 200। अब अगर 30,000 बोरी 100 से 200 बिका, अगर ये संभल के ले किसान, तो क्या लगता है 50 से 100, 125 में नहीं मिलेगा? 50 से 100 में मिलेगा ना, मिलेगा ना? 50 से 100 रुपये मिलेगा। मिलेगा। फसल कैसी है ऊटी की? 100% ऊटी की फसल डबल से ज़्यादा है। डबल से ज़्यादा है ऊटी। हाँ 150 पहले 10 कट्टे से बड़ा लाट नहीं आता था। और आप कुछ बता रहे थे कि आपको किसान बताए थे डिफरेंस सुपर शंकर ऊटी में बोने में क्या होता है, क्या बता रहे थे? सेम उससे अच्छा ऊटी से। ऊटी से अच्छा? ऊटी से अच्छा है, सुपर शंकर का रिजल्ट है। इसमें डबल से बीज नहीं लाना पड़ता है, और ये साल भर स्टॉक भी दे सकता है। हाँ ऊटी साल भर, ये सुपर शंकर साल भर रख सकते हो। दिखाना जी। और बार बार खरीदना नहीं पड़ता इसका बीज, सुपर शंकर का। खरीदना नहीं पड़ता ना बीज, ये हो जाएगा। इसमें दवा भी नहीं लगती है। दवा देसी लहसुन में और इसमें लगती नहीं। हाँ इसमें दवा 0 लगती है। दवा भी नहीं लगती। ठीक है, एक ना मैं आज एक और नया बीज, एक और बीज है काटर गोला यूपी का, मैं वो भी आज दिखा रहा हूँ। तो आज जो आपको हम माल भेजेंगे, हाँ बताओ, हाँ इंदौर से फ़ोन आ रहे हैं किसानों के, तो एक गाड़ी तो मैं सुपर शंकर, मंसूर और इंदौर। हाँ। हाँ 10 पैकेट डाल देना। हाँ ये काटर गोला भी डालूंगा उसमें, देखना आप। ठीक है। ठीक है, मंसूर ज़्यादा चल रहा है अभी, इंदौर कम चल रहा है। कोई बात नहीं, इंदौर से- हाँ। पत्ती फटक के बताओ। हाँ ठीक है जी, बाकी बाद में बात करते हैं। और ये चलो ठीक है। ठीक है जी। ये काटर गोला है पत्ती जी। फटक के इसमें तो बहुत कलियां हाँ, हैं ये जी, मिक्स करके डालो। बहुत कलियां हैं जी इसमें। माल देखा पहले आप? माल देख लिया जी। चद्दर बंद है, एक दर कितनी चद्दर निकली जी इसमें से? 4 चद्दर निकली। मजबूती देखिए आप। ये अभी छेला जी इन्होंने। ये अलग क्वालिटी हो गई काटर गोला मैं आप लोगों को बड़ा ऐसे- वजन है जी, ऐसे- वजन चाहते हैं। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं भाई साहब, यूपी वालों ने जब, ये रामपुर वालों ने आज से 4 साल पहले बीज चेंज किया था, 5 साल पहले किया था। भाई साहब उनकी ज़िंदगी सुधर गई, किसानों की ज़िंदगी सुधर गई। आप ये देखिए, ये जो, ये बताइए भाई साहब किसान है, आगे आ जाइए। ये माल अगर हम स्टॉक करते हैं तो ये कितने टाइम तक रुक सकता है?
क्षमता ज़्यादा है। हाँ, ये तो होली तक चल जाएगा। इससे भी बढ़िया होता है। तो आप लोग काटरगोला लगाते क्यों नहीं? वैसे अगर काटरगोला आपके यहाँ होता है तो मेरे को इसका बताइए, एकड़ में कितना निकलता है? 1 एकड़ में 5 बीघे का 1 एकड़ आपका। 20-25 कुंटल हो गया तो मतलब 30 कुंटल लगा के चल लो, ज़्यादा भी लगा लो, 30 कुंटल है, ठीक है। माल लेकिन कैसा मजबूत होता है और टिकने में भी बहुत है। और हमारे यहाँ ये दिक्कत ज़्यादा है, जाके पर्दा खुल जाती है। वो तो पानी आप देते हैं ना ज़्यादा, निकालते टाइम पानी ज़्यादा देंगे। इधर तो करो जी, पर्दा कहाँ से खुलेगा। है, कहाँ का बीज है जी, क्या चीज़ है जी? ये जी रामपुर का है, हाँ जी, यूपी का। ये कब से चला ये भी, क्या दिक्कत है? ये है तो बहुत पुराना, रामपुर वालों ने 5 साल पहले चेंज किया, अच्छा जी, तो ये चीज़ें आई, ठीक है। ये वो है जिनके पास कई सालों से 20-25 साल से काटरगोला होता आ रहा है, ठीक है। कैसे होगा? ये एटा के किसान है, अच्छा जी, एटा के, फर्रुखाबाद में, वहाँ पे साइज़ ही देसी माल के छोटे साइज़ है। ठीक है जी। अब ये हमारे इंटरव्यू सुन के आए हैं, तो यहाँ पे इनको ये भी दिख रहा है कि ये भी है एक बीज, 1 एकड़ में 30 कुंटल, मैं कह रहा हूँ बढ़िया से लगाओगे 35 कुंटल 40 कुंटल नहीं निकलेगा भाई। एक से वो 25-30 कुंटल समझो, चलो 25-30 कुंटल। सुपर शंकर निकल रहा है 1 एकड़ में 60 कुंटल, 65 कुंटल, 70 कुंटल, गीला होगा तो 80 कुंटल। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, एकड़ आना। ये शक्ल तो दिखाएंगे नहीं, इन्होंने क्लियर कट बना कर दिया। भाई साहब एक बात क्लियर बताना, ये दे दो इनको 1 मिनट, आवाज़ आ जाए इनकी। 1 एकड़ में सुपर शंकर कितना निकल रहा है? ऐसा है जी, ये अगर अच्छा जिम्मेदार पैदा करता है, अच्छी मेहनत करता है, हाँ, तो ये गिल्ला 80-85 कुंटल तक मिल जाता है। कितना? 80-85 कुंटल गिल्ला, वो सुना नहीं मैंने। 80 से 85 कुंटल गिल्ला निकल जाता है। ये किसान बोल रहे हैं, हाँ जी, और ये जो सूखे 60 बड़ा किसान है ये, 60-65 मतलब कि इनके पास कितने एकड़ है? 10 एकड़ लहसुन था, 10 एकड़। इनके पास खुद का 10 एकड़ था, अगर आपके घर घर को मिला लो 60-70 एकड़ लहसुन है। 60-70 एकड़ इनके घर घर का है, और ये 60-70 एकड़ में कह रहा हूँ इन एकड़ का मतलब 350 बीघे। 350 बीघे यूपी के घर। मैं ये क्यों सुनवा रहा हूँ, जो पक्के में कितना है ये? और सूखने के बाद कितना 60 कुंटल तक निकल जाता है। गीले में 80-85 कुंटल और सूखने के बाद 60 कुंटल तो निकलता है। भाई साहब इसका रख रखाव क्या है? रख रखाव कुछ नहीं है जी, इसको सुखाओ खेत में और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, चट्टा एक लगा के रख दो, ये किसान है आपके ही? चट्टे में लगा के रख दो, हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं होगा। चट्टे के आगे चट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए, या कड़ी वगैरह लगा लो जिससे हवा की क्रॉसिंग होती रहे। नहीं आप तो काट के रखते हैं, ये कुछ और समझा। अब बिना कुछ कटाई और के रखते हैं ऐसे ही, ये बिना कटाई के रखा जाएगा, बिना कटाई के। तो आपको उसका वजन भी मिलेगा और माल भी खराब नहीं है। समझ गए, वैसी धांग लगा देते हैं, धांग लगाने के बाद फिर दूसरी धांग लगा देते हैं। हाँ, उसके बाद बीच में गैप। बीच में गैप रख दो। इस पे स्प्रे कितना होता है पेस्टिसाइड का? स्प्रे तो जी एक बार लो हल्के है स्प्रे, 1 महीने में 1 करते रहो शुरू में, हल्की दवाई का, हल्की दवाई। और जो लास्ट में जब फरवरी मार्च अप्रैल आ जाए, फरवरी मार्च के तो लास्ट में पड़ती आए, तो फरवरी जब मौसम चेंज हो ना, उस टाइम सर्दी से गर्मी में आए, उस टाइम कोई अच्छी दवाई का 2-3 स्प्रे लगातार कर दो, 10-10 दिन के 15। लेकिन यहाँ पे तो एक ही स्प्रे हुआ, दूसरा किसी ने किया तो जली गई फसल। नहीं, और जिसने नहीं किया, नहीं सुनो, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको राजस्थान की, यूपी की बता रहा हूँ कि मैंने 7 राज्यों में भेजा था, और 7 राज्यों का 7 राज्यों का माल मेरा ऑफिस में पड़ा हुआ जी। यूपी में एक स्प्रे के बाद जैसे उन्होंने दूसरा स्प्रे किया वो जल गया। अच्छा जी। ये जलालाबाद की बता रहा हूँ, जिन्होंने स्प्रे एक ही रखा फसल बहुत बढ़िया हुई है। मतलब कि हर राज्य का एनवायरनमेंट का फर्क है। नहीं मैं बता रहा जी इसमें क्या है। हमारा हरियाणा, पंजाब और कुछ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया ऐसा है, जब ए खोल भाई। जनवरी फरवरी के बाद मौसम निकलता है ना, 26 जनवरी के बाद मौसम गर्म होता है, तब इसमें एक बीमारी आती है तेले चेपे की जी। उसमें तेले चेपे की दवाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो पाला पड़ता है ना, पाले के बाद मौसम जब गर्म होता है तब तो वो हल्की दवाई पाला है। पड़ता है, इधर तो पाला है नहीं। हाँ इधर जरूरत ही नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ, उन्होंने MP कहा, भाई राजस्थान में चीज नहीं होती। साहब, है ही नहीं। हाँ, तो वहाँ पे एक स्प्रे एक ही स्प्रे में काम चल जाएगा। बहुत बड़ी तो कोई आधा और स्प्रे, थोड़ा हल्का स्प्रे। जिस समय हम मतलब अपने मेरा गेहूं पे बताने स्प्रे का करते हैं ना मतलब जी, है कि इस पे खर्चा भी कम है। हाँ जी, जब हम स्प्रे करते हैं ना तेले चेपे का, उस समय तो MP में और राजस्थान में गेहूं की कटाई होती है, उस समय हम हरियाणा पंजाब में स्प्रे करते हैं, वहाँ तेला चेपा ही नहीं आता जी। ये वहाँ इतनी ठंड पड़ के गर्मी नहीं आएगी एकदम, तो इस हिसाब से वहाँ फसल जल्दी फसल निकलेगी। ज़्यादा है, जल्दी भी निकलेगी। ये देखिए, ये सुपर शंकर है। अब ये देखो जी, अब ये देख के आपका पेट भर जाएगा। ये अलग लौट है जी। ये अलग लाट है। मैंने इसलिए सबसे बाद में पलटाया कि पहले आप ये सारे देख लो। पहले दूसरा पेलन लग रहे थे। मैं पेल नहीं सका। ये आप गलत बोल रहे हैं। ये देखो बड़े मियाँ, दिखाओ बड़े मियाँ। पेलते ना। अच्छा जी, मैं गलत कहता हूँ किसी से? नहीं नहीं, ये बात तो मानते हैं। अगर कोई मान ले तो कोई कट्टों में पीस भी है ना, अगर तो बदलवा देता है वो। अच्छा जी, ये बढ़िया जी। ये अच्छा माल है ना भाई साहब। ठीक है जी, ले लो एक। ये देखो, ये मैंने 32 रुपये का दिया, देख लो। ये भी बीज के लिए है जी। फिर माल अच्छा है। ये भी बीज के लिए। ये बीज का बिका हुआ मेरा, अच्छा, बिको है। ये लाट बिक गया। ये तो जो ये लेंगे कहाँ, बाकी मंदसौर में जाएगा जी? आज भी है कई जगह ज़्यादा बोलिए। मंदसौर, इंदौर। 7 राज्यों में ज़्यादा है। अच्छा जी, अब मैं कुछ भी ओपन नहीं कहने वाला, क्योंकि ये जो चंगू मंगू लोग हैं ना, ये उठा के हुए उसके पीछे 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 चलते हैं। डर मेरे को घंटा भी नहीं है, लेकिन किसान कंफ्यूज होके मारा जाता है। ठीक है जी। समझ गए? तो इसीलिए बार बार समझाता हूँ, भैया आप भले सीधा लो, लेकिन हल्के माल जैसे ये निकला, हमने हटा दिया इसका माल को, तो ऐसे मालों से थोड़े सावधान रहिए। ठीक है जी। ये तो चलो मरा हुआ था, इन लोगों ने तो पाइप लगा लगा के भरे। चल, बाजार की बात करो जी। आज मेन बाजार में क्या हलचल हो रही है? बाजार में हलचल ठीक है सर, बिक्री खुली है, बिल्कुल बिक्री जैसे है। क्यों बेटा? ओए, बिक्री अब तो खुल गई तुम्हारी। बहुत जगह तो ऐसी हल्की है। हल्की है, कब से खुलेगी? सावन के बाद। प्याज की तो खुल गई जी। यहाँ डाउन हो जाता है ना। असल में जी जल चढ़ने के बाद से तो थोड़ी बिक्री खुली है। जो मेन खुलेगी वो सावन के बाद बहुत बढ़िया खुल जाएगी। मीडियम जाएगी। वही जैसे ही सावन पूरा होगा बढ़िया बिक्री खुलेगी। इसलिए हाँ जी, लो जी, 1 मिनट रुको। अरे रुको सर, रुको 1 मिनट रुको। अगर कोई क्वेश्चन किया है ना तो उसका सर मैं आपको समझा दूँ सुपर शंकर होता क्या है, पहले समझो। आपने पूछा ये सुपर शंकर है, इनको सकोर है, ये प्योर सुपर शंकर है। अब समझाता हूँ क्या जी, क्या है उसका, कैसे देखा जाता है। यही आपने दाने निकाले हैं इसमें से, यही निकाले हैं ना। मीडियम है मतलब। ये तो ये छोटा मीडियम बड़ा में छोड़ दो जी बात। ये इसी हम दाने को पकड़े हुए तोड़ा है ना मैंने अभी। इसकी खासियत क्या थी ये देख लीजिएगा। अंदर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे इसकी कली लंबी होती जाएगी। ये देख रहे हैं, ये लंबी हो गई कली, ये इसकी खासियत है। इसकी तो खा दो जी, इसकी लंबी कलियाँ निकली जी ये सारी। सर ये सामने है। अच्छा जी, ये देखिए, ये तोड़ा, ये इसकी कली है। ये देख लो इधर भैया, ये कली लंबी निकल गई। ये सारी जो डंडी के पास की कलियाँ लंबी सब होंगी। लंबी होंगी। ठीक है जी। ये प्योर सुपर शंकर की निशानी। वहम होगा जी इनको तो भाइयों को। नहीं नहीं, कोई नहीं वहम नहीं है। देखो कोई भी आता है तो वो पहले अपनी तसल्ली किए बिना लेगा नहीं। ठीक है जी। और ये बहुत समझदार किसान है। इन्होंने तो मेरे को और चीज़ सिखाई, जो हल्का सा भी माल दब गया, हाँ जी, ये दाना है इसमें, ये तो मर ही गया, ठीक है जी। ये तो हम हटा ही गए, ये हटा के ही आदमी रखेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर इसमें हल्का सा भी दाना, ये देखिए अंदर निकला है क्या दाना, इनसे मेरे को भी सीखने को मिला है। हर ये जो बंदे माल से निकला, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। बिल्कुल जी, हर एक बंदा एक दूसरे से अलग है, कुछ ना कुछ खूबी होती है हर इंसान आदमी में। में खूबी है जी। जैसे फिंगरप्रिंट सब के अलग है ना जी। अब ये सुपर शंकर है, प्योर सुपर शंकर है। ठीक है जी। ये हल्के वाले में से उठाया भाई साहब। अब इसमें ये जो दाना निकला, ये तो खैर दिख ही रहा है मरा हुआ। दूसरा कौन सा बताया था कि इसमें वो उगेगा नहीं? इसमें नहीं है ना? हाँ, इसी में से निकल आएगा कोई ना कोई।
ये तो ठीक है। देखिए सुपर शंकर की सीधी सी निशानी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये हमने खोला आप तो सुपर शंकर के पीछे लग गए जी। मार्केट का बता दो, क्या सर करें मैं एक किसान, बता दूं, हजारों लाखों किसान आपके इंतजार में बैठे। किसान आए हैं तो उनकी तसल्ली करवा दो, और इनके थ्रू लाखों आदमी की तसल्ली। 3 दिन हो गए आप गैप थे, कहाँ पर थे जी? मैं गायब था राणा जी, आपको दिल की दर्द हो गया, गायब आप और मैं गायब। मैं तो पैसों में माल बेचा, आपका भतीजा लेट आया, मैं बेच के निकल गया था। मेरी मीटिंग थी थोड़ी। ये देखो जी, ये दाने निकल रहे हैं, ये कली निकल रही है, ये डंडी अभी तक नहीं आई है। दाने देख लो कितने निकल गए। ये सुपर शंकर की निशानी है, अभी तक कली नहीं आई। माल देख रहे हैं कितना निकल गया। ये अंदर की है कलियाँ, ये सब लंबी। ये अगर मर भी गई अंदर से तो लंबी है। चलो जी, अब तो सब ने गा दिया। अभी 70 हो गया जी, क्विंटल, चलो। 80 क्विंटल, 85, बात छोड़ो। उसकी करो जी। अब जी यहाँ पे गेम आ रही है, देखना माइक चल रहा जी आपका है? चल रहा जी, चल रहा। अब यहाँ गेम आ रही है कि अब करें क्या। हाँ जी, अब क्या करें? सब अब दिन confuse है। कितने रह गए, कहाँ डरना, कितना डरना, अब है बात। डरने के लिए तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि हमारा जब ये अभी घबरा के माल फेंका कहने लगे थे, मैं कहा घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे बेचो। घबराओगे तो जो रेट ऑलरेडी डाउन हो गए 10 रुपये और डाउन हो जाएंगे। तो हमारे को घबराना नहीं, आराम आराम से बेचो। अब ये जैसे ही सावन पूरे होंगे उसके बाद बिक्री निकलेगी बम्पर। ये परचून के ग्राहक हैं हमारे, दिल्ली में ही है। मैं परचून वालों की भी सुन लो, सावन के बाद तो बिक्री अच्छी निकलेगी, निकलेगी ना बेटा। तो सावन के बाद बिक्रियाँ निकलेंगी भाई साहब। उसके बाद आपके पास फिर त्यौहार आ रहे हैं, सर्दी आ रही है, तो इसलिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। चाइना में हर तरफ तबाही मच रही है। अभी अपने हिमाचल में तबाही मची, खूब पानी आया। अभी एमपी और राजस्थान में आज बहुत भयंकर पानी चल रहा है आज भी? हाँ, रोज आ रही वहाँ तो लगातार। ठीक है। अब ये तो है नहीं, पानी आएगा तो अंदर कुछ डैमेज नहीं हो रहा होगा। दिल्ली रह रही जी ये। दिल्ली भी डूबेगी, चिंता नहीं होती। जब कहर टूटता है तो हर एक पे टूटता है। तो साहब माल थोड़े डैमेज भी हो रहे हैं। बांग्लादेश त्राही कर रहा है, पाकिस्तान में दिक्कत है। बांग्लादेश किस लिए त्राही कर रहा है? उसको प्याज चाहिए इंडिया का, वो डिपेंडेंट है। उसको लहसुन चाहिए इंडिया का, है ना जी। कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेटिक वे में खुलेगा। जिस दिन ये खुला, आप ये समझो उसी दिन 10-15 रुपये की तेजी उसी दिन आ जाएगी। क्योंकि अब लहसुन उस लेवल पे आ गया जो अभी तक हम डबल, 2 गुना, 2.5 गुना या 1.5 गुना बोल रहे थे। लहसुन उस हिसाब से निकला भी है। कुछ एरियो में लोग कहते हैं कि 30% निकला है, कुछ एरियो में कहते हैं 40 निकला है। मेरे मुताबिक 40 से 45% लहसुन निकल गया। अभी 40 और बकाया कितना है जी? अभी 50% लहसुन कुछ तो बीज में भी जाएगा ना जी फिर? सुन लो ना, हाँ जी। मैं वही कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ पूरी सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी सुनना। 50%, 55%, कहीं 60% पड़ा, ऑन एवरेज लगा ले 55% माल पड़ा। अब इसमें हमारे पास 5 महीने पक्के पड़े हैं। 5 कौन कौन से जी? सर जुलाई तो खत्म जा हो गया। लिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी। ये 5 5 महीने पक्के पड़े हैं हैं। जी। अब अगर इसमें इस 55% में बीज में भी जाएगा, बीज इसमें लगेगा भी ज़्यादा क्योंकि मंदा है। ठीक है जी। ठीक है जी। कुछ माल डैमेज भी होंगे। अगर बारिशें एंड में भी पड़ी, समझना, बिजाई लेट हुई, बिजाई के टाइम भी बारिशें पड़ी और बिजाई लेट हुई, आएगा भी माल लेट, तो जो जनवरी का महीना होता है उसको हम उसमें सस्पेंस में लेके चलते हैं। जनवरी के महीने को हम सस्पेंस में लेके चलते हैं कि इसमें या तो आर होता है या पार होता है। ठीक है जी। जैसे पिछले साल हुआ था, पिछले साल तो हार होगा था बस। वो क्यों हुआ था? हम लोग सब ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि बिल्कुल माल ही ख़त्म है। मैं आपको ग्रुपों की वर्डिंग्स दिखाऊंगा जहाँ लोग कहते थे हम तो गाँव में घूम के आए हैं। कोई कहता था 40 गांव घूमा, कोई कहता 50 गांव। उन ग्रुपों में आप भी हो कि जी गांव के गांव खाली है, इकट्ठा भी नहीं है। उन्हीं गाँव से भर भर के माल आया। तो ये
या तो उनको नहीं पता था या मिस गाइडेंस थी, ठीक है। गलत बोला गया। हम किसी के भरोसे रख के नहीं चल रहे, हम तो ये चीज़ कह रहे हैं कि 55% समझ के चलो, 1 महीना उठा-पटक वाला आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बिजाई के टाइम अगर बारिश हुई तो फसल आने वाली लेट होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास हम उस महीने को नहीं लेते हैं तो छठा महीना है वो, 6 महीने, और माल उस हिसाब से कम पड़ेगा। ठीक है जी। अगर वो नहीं गिनते तो माल बराबर पे आ गया, जो दो गुना 1.5 गुना था वो अब हो गया पूरा, अब बराबर पे। ठीक है जी। अब अगर यहाँ से रेट टूटता है, आप समझ लेना, यहाँ से आप रेट तोड़ दो 10 रुपये, जैसे 30 रुपये में ऐसा माल मिल रहा है पीछे, ये वो खाली 30 में। ठीक है जी। आप खड़े होकर दिखाएं एक बार। लो जी, इतना तो है, मेरे 10,000 का मोबाइल है जी। लो जी, ये जी ठीक है जी, खाली ऐसे 30 का रेट माल है जी। पीछे 30 रुपये में मिल रहे हैं पीछे, अच्छा जी। ठीक है जी। हाँ जी। अगर आप 10 रुपये और तोड़ देते हैं 20 रुपये में, तो आप भाई साहब पूर्ति नहीं कर पाएंगे डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री की। वो तैयार बैठी है, 2 बार वो लोग माहौल बनाने की कोशिश कर चुके हैं, वो लोग मतलब और लोग जिन्होंने वहाँ माल देना है कि कैसे भी मंदी आए, वो नहीं आई। ठीक है जी। अगर हम घबराते हैं तो अभी ये 20 रुपये हो जाता, पहले ही हो जाता। हम नहीं घबराते, इसी भाव में चलता रहता है, तो 5-10 रुपये की उठापटक चलेगी और इसी में फाइल निपट जाएगी। जिस टाइम घबराएंगे उसी टाइम मार्केट तोड़ो 10 रुपये, और एक स्पीड से 1 वे माल आप ये लगा लो, मतलब कि 100-200 गाड़ी तो आपको पता ही नहीं चलेगी कहाँ उड़ रही। ठीक है जी। डिहाइड्रेशन की इतनी मांग है। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 100-200 गाड़ी, 100-200 गाड़ी बहुत कम बोल रहा हूँ। ये जो भाई साहब आए हुए हैं, ये पेस्ट, एक टाटा की कंपनी है पेस्ट की, उसकी 7 प्लांट्स हैं नॉर्थ इंडिया। ये भाई साहब कितना माल एक साल में देते हो जी? अगर कम आ जाए, रेट कम हो जाए तो एक सप्ताह में 700-800 टन, 700-800 टन, पता कितना होगा जी? मैं सर वही बता रहा हूँ, बहुत डिमांड होती है डिहाइड्रेशन की, पेस्ट इंडस्ट्री की, अचार इंडस्ट्री की, बताइए नहीं डिमांड है। हम उसको भी नहीं गिनते। अगर ये डाउन आ जाए तो ये कब खड़े होते हैं? जब लहसुन 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, तब ये क्या कहते हैं, मैं पैसे की कमी नहीं, नॉलेज की कमी नहीं, तो ये 4 साल 5 साल का माल इकट्ठा एक ही साल में खींचते हैं। जब 3-3 गुना फसल होती है ना, जब 5-10 रुपये का बिक रहा होता है, तब किसान तो रो रहा होता है, ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि अब हमारे को जैसे वो टमाटर वाले, 3 गुना कहने का, 4 टमाटर की गुना कहने फैक्ट्री का। वाले जब बंद होता है, अपने ड्राम भर के रख लेते हैं उसकी चटनी बना के। हाँ, वो कई साल चटनी चलती है उनकी, फिर प्यूरी कहते हैं जी, प्यूरी। प्यूरी कई साल चलती है। तो भाई साहब यही चीज़ें बताने के लिए मैं इंटरव्यू देता हूँ, आधा घंटा ख़राब करता हूँ, बिक्री के टाइम में ख़राब करता हूँ। अब ये देखिए ग्राहक माल देख रहा, ठीक है जी, है ना, मैं कुछ उससे डिस्कस नहीं कर पा रहा और देखता है चला जा रहा। तो सिर्फ इसलिए कि लोगों तक नॉलेज पहुँचे, घबरा के तो ना मेरा भी दिमाग सा हो गया जी। आप लोगों में जान फूकने का काम कर रहे हैं, ये उनको रोकने का काम कर रहे हैं आगे। सर अभी आप जितनी चीज़ें बताए आपने, ये सारे तो लहसुन को उठाने के लिए जान डालने की है, भी घबराए ना। बिल्कुल। इस उसमें तो फिर सारे रोकेंगे जी हैं। मैं रोकने के लिए बोल ही नहीं रहा। ये बातें सुन के तो कोई बेच ही नहीं सकता। तो बेवकूफ़ है, कहीं नहीं बेचेंगे, खुद का नुकसान कहेंगे, मेरा क्या ले लेंगे। मैंने कहाँ रोकने को बोला, बताइए आप। रोकने को नहीं, मैंने रोकने को बोला? आपने ये कहा ना बताओ जी। जी। मैंने ये बोला है कि भैया घबराए बिना माल इतनी बेचते बातें चलें। सुन के तो ना कोई उसके अंदर तो वैसे ही जान आ जाएगी। हाँ, तो अच्छी बात है। फसल पैदा की आपने, 6 महीने मेहनत की है, पैसे बहाने के लिए नहीं की। आराम से बेचो, डिमांड है। घबराएंगे, माहौल के अंदर घुस जाएंगे। कमेंट में कहेंगे लोग फिर रोकने के लिए बोल मैं रहे तो रोक नहीं रहा। अगर आपको रोकने को सुन रहे हो तो बेवकूफ़ हो। मैं कह रहा हूँ बेचो, बेचो, लेकिन आराम से बेचो, घबरा के नहीं बेचो। 6 महीने मेहनत की है फसल। जैसे पिछली बार अभी भी आराम से बेचने का मैंने क्या पिछली बार बोला था, पिछले साल से पहले मैं कहा हमने इस भाव में बेचना नहीं, ओपन बोला था नहीं बेचना, 2 महीने बाद देखेंगे, फेंकेंगे तो फेंकेंगे, समझ गए, ओपन बोला था। और इस बार मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई बेचते हो,
जिसने मानी है उसको पता है ये जो पिछला महीना गया मत देगा, तो खुश थे कि भाई हम तो बच गए। अब फिर मौका मिल रहा है आपको बेचने का, समझ रहे हैं? इसमें जो भी बढ़ेगा, मैं जान के नहीं बोल रहा क्या होगा, लेकिन इसमें आपको मौका मिल रहा है इसमें बेचना। अभी मौका आएगा। हाँ, बेवकूफ़ी करेंगे अगर नहीं बेचेंगे तो। इन्हें अपने माल की छटाई करके तैयार बैठ जाएं, हाँ जब रेट आए तो उस रेट में बस तुरंत तैयार बैठेंगे। बिल्कुल, अपना माल धीरे धीरे बेचते चलिए। ये नहीं है कि फिर रेट आ गया और फिर पल्ली बिछा के अपना माल छांटना शुरू करे, इतना रेट भी चला जाए। वो अपना माल आप ये समझो कि भैया सावन के बाद मौके मिलेंगे, बेचो, उसमें स्पीड ज़्यादा कर दो बेचने की, फिर डाउन आए फिर स्पीड कम कर दो। ये अप डाउन चलेगा। एक डाउन बहुत तगड़ा वाला आएगा, एक आएगा डाउन, मैं अभी से बता रहा हूँ, आएगा जी, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले एक तेज़ी आ रही है, उसमें बेच लो। कोई 200 रुपये लहसन नहीं होने वाला, ये लिख अभी लेना। कोई 150 लहसन नहीं होने वाला। जो ये 10 रुपये टूटे हैं 10-15 बढ़ेंगे। 5 महीने तो समझ लो अभी लहसुन के हैं बिक्री के पूरे, और 5 महीने 2.5 महीने तो इतने जबरदस्त है कि 5 महीने बिक्री के है ना, इसमें आप 3 महीने जो अभी बिक्री है उससे डबल बिक्री समझना निकलेगी। 2.5 महीने तो है ही डबल के। 3 महीने, वो तीसरा महीना कौन सा है? बिजाई का, तो वो भी बिक्री समझो ना, बीच में जा रहा है। ठीक तो है जी। लहसन तो जा ही रहा है ना, ठीक है जी। उसको क्यों नहीं गिनते आप लोग? हम सिर्फ ठंड के महीने गिन रहे हैं, बिजाई के महीने को कौन गिनेगा? भाई बिजाई के महीने में डबल बिक्री हो जाती है। एक तो खाने की जो है ही है, उसके बाद जो लगने की, तो डबल माल निकल गया ना भाई साहब। ठीक है जी। तो 3 महीने डबल है। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भैया जैसे ही 10-15 बढ़े इसमें बेचो, डाउन हो जाए फिर थोड़ा कम स्पीड कर दो, तब भी रुकना नहीं, स्पीड कम रखनी है। उससे क्या होता है, आदमी रूटीन में रहता है। तो इतनी भी नहीं समझ पाओ अगर मैं आधा घंटा बकवास करने के बाद भी, तो कोई सुनने का फ़ायदा ही नहीं। इनको नहीं समझ आती, जो वो है ना वो समझ जाते हैं आपकी बात, फिर वो उसमें कमेंट करेंगे, उनको समझ ज़्यादा समझ आती है। जिनको समझ आती है बहुत बढ़िया, नहीं आती तो मैं क्या करूँ भाई। ठीक है जी, पूरी वीडियो नहीं देखते, रोक ठीक है, वो सब अब किसी पे टाइम नहीं होता, कईयों पे टाइम नहीं होता, वो कहता बकवास बहुत करते हो वैसे, तो उसका मैं क्या करूँ भाई। ठीक है जी। जिनको समझाना है मैं समझाता हूँ, बोल रहा हूँ, और लाखों लोगों को भला होता है। वो फायदा उठाया जी सबने। आप देखते हो जी, पूरी वीडियो देखते हो जी? स्वाद आवा जी, जैसे पहले समाचार देखते थे पुराने ज़माने में, वैसे ही है यार क्या बातें कहते नहीं, जैसे पुराने ज़माने में टीवी में स्वाद क्या, कोई मैं नाच के दिखा दे इनको स्वाद आएगा तो अरे ये पूछो भाई, भला होता है ये पूछो। और जो ये माहौल बनाते थे बड़े आदमी, उस माहौल में लोग फंस जाता था, एक गरीब आदमी फंस जाता था, तो वो नहीं फंसते अब। तो अब आदमी फंसता नहीं तो आदमी कहता है बंदा आ गया, चल यार बेचो बेचो। हाँ, अब वो नहीं है, वो कहते हैं रुक, बेचेंगे, पहले टीवी देखेंगे या यूट्यूब देखेंगे। खुराना जी ने बोल दिया रुकने के लिए, फिर वो जाएगा। रुकने के लिए नहीं, ये माहौल क्या, आप बात को घुमाओ नहीं। खुराना जी ने बोल दिया भी ऐसे बेचो, व्यापारी माल लेने जाएगा, उसको माल नहीं मिलेगा, फिर आपको व्यापारी गाड़ियाँ देगा अभी। सर समझो सर सुनो, मैं ना तो मिस गाइड करने के लिए बैठा हूँ, माहौल जो है मैं वो बताने के लिए बैठा हूँ। ठीक है जी। समझ गए? और गालियाँ की तो पोजीशन है राणा जी। ठीक है जी। यहाँ जिनको बचपन से पाला, बच्चों की तरह पाला, जिनकी शादियाँ करी, उन तक ने नहीं छोड़ा, तो गैरों से क्या कहना। या अपनों ने लूटा तो गैरों में क्या दम, या गैरों से क्या हमारे को दिक्कत, या अपनों ने लूट लिया तो मेरे को गैरों से क्या हुआ है। चलो हम तो कहेंगे राम जी जल्दी से जल्दी सबका भला और सबको जो अच्छी बुद्धि दे, सब जो है राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी मैं संतुष्ट हूँ। सुनो, मैं उस लुटने में संतुष्ट हूँ। एक आदमी, कई होता है रोते हैं, बहुत मोटी संपत्ति गई मेरी, मैं ऊपर से लेकर ज़मीन के अंदर तक चला गया समझ गए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। इसी चीज़ में तो लोग खुराना जी बनना चाहते हैं, जो खुराना जी को पता इतना खुश हूँ कि अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उस समय से पहले मेरे को कुछ हज़ार लोग जानते थे, 2-4 हज़ार लोग, और जब मेरा बुरा समय आया और मैं जब उसमें पका,
क्योंकि बुरे समय में आदमी पकता है, अच्छे समय में आप कभी नहीं पकेंगे, है ना जी। जब मेरा बुरा समय आया पका और मेरी बुद्धि खुली कि इतने साल मेहनत करी, करोड़ों कमाया, एक सेकंड में चला गया, अपने ही लूट गए। तो उस कमाई के टाइम में भला कुछ किया क्या नहीं किया। हम तो ये सोचते थे कि मंदिर गए, आज हमने 50,000 कमाया और रोज़ 50,000 कमाया, रोज़ लाख रुपये कमा रहे हैं, और हफ्ते 10 दिन में, महीने में एक बार मंदिर गए, वहाँ 100 रुपये, 200, 500 या 1000 चढ़ाया, हम खुश हो गए, हमने काम निपटा लिया, हम तो हो गए स्वर्ग के दावेदार। लगभग लोगों की सोच यही है जी कि हम अपनी कमाई का हिस्सा मंदिरों में दान दे देते हैं, हम स्वर्ग के दावेदार हो गए। क्या हम गलती में हैं सर। स्वर्ग का दावेदार तभी होगे जब लोगों का भला कहना चालू करोगे। अपनी कमाई छोड़ दो। जिस दिन आप अपनी कमाई छोड़ के लोगों की भलाई के लिए उतरोगे ना, आपकी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। ये मेरा खुद का इस 7 साल का तजुर्बा है। ठीक है जी। आपकी थाली वो खाली नहीं रखेगा जब दूसरे की थाली के लिए आप काम करोगे, ये तो गारंटी है। और बाकी भाई, थाली में हवस किसी की भरी नहीं। वही काम रोटी ने कहना है, वही काम पकवान ने करना है, पकवान ने कहना है, लेकिन सोने ने, चांदी ने वो काम नहीं कहना जो रोटी ने कहना है। ठीक है जी। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा वो दे दे तो धन्यवाद करिए, और उसी टाइम कान, दिमाग, आँख खोल लीजिए। आसपास कौन है जिसको ज़रूरत है, उसका भला कहना चालू कर दीजिए। ठीक है जी। मैं तो कह रहा हूँ खुदाना नहीं, खुदाना से ऊपर बनी है, लेकिन उससे पहले अपने आसपास, हो सकता है आप पे कोई काम करने वाला हो, आपके घर में मेड आती हो, उसके बच्चे को जरूरत हो किसी चीज़ की, उसको जरूरत हो किसी चीज़ की। हो सकता है कोई आपके खेत मजदूर काम करता हो, उसको जरूरत हो किसी चीज़ की। ठीक है जी। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार आपसे गरीब हो, उसको जरूरत हो किसी चीज़ की। भैया, ये दान जरूरी नहीं किसी गरीब आदमी को, फटेहाल को, जो आपके आगे हाथ खड़ा करता है, उसी को दान देना है। कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सरकार 5 रुपये की थाली दे रही है, उसके लिए सरकार 5 रुपये की थाली की सुविधा है। नहीं भी है तो भी मिल जाता है उसको भोजन। ठीक है। सरकार को छोड़ो, सरकार की क्या औकात, ऊपर वाला बैठा है। जब वो चींटी को ज़मीन के नीचे खाना दे सकता है ना, तो उसको भी वो देगा। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि फिर उस रिश्तेदार के लिए क्यों बोल रहे हो, उसको भी वो दे देगा। भैया सुनो, अगर आपके मन में कभी भी ख्याल आ जाए ना किसी के लिए, क्या ये परेशान चल रहा है, तो आपके मन में नहीं आया, वो उसने आपके मन में डाला है, वो अपने आप नहीं आया। तो उस ख्याल को पकड़ने की कोशिश करो। तो ये चीज़ है भैया। ठीक है जी। तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर इनका भला कर रहा हूँ उसमें मेरा लालच है। ये तो सारे ही देख लीजिए अभी, तो क्या अब तक कितने देखेंगे और का भी फायदा होगा। जो भी इनका मतलब, अगर मैं समाज का भला कहने बैठा हूँ ना, तो सबसे बड़ा मेरा लालच है। चलो जी, सबसे पहले तो इसको धन्यवाद दो जी, और फिर जो है वरुण चौधरी को धन्यवाद दो, जिसने दिल्ली फ्रूट मार्केट को आप तक पहुँचाया। फिर तभी तो खुराना की और राणा की जोड़ी जमी। हाँ बिल्कुल। वरुण चौधरी ना भेजता आपको मेरे को आपके पास कैसे। वो भी हमारा बहुत पुराना याद है जी, बहुत पुराना। ठीक है जी। वो जिससे माशागोरी कहता था, अब तो नेता हो गया। अच्छा जी। लेकिन वो बहुत पुराना याद है, बहुत जिगरी बंदा है, दिलेर बंदा है। कभी मिलवाऊंगा उसको आपको। नींबू की आड़त है, अदरक की आड़त है उसकी, वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। उसी ने भेजा था जी, इसका धन्यवाद करो जी। चले, और 3-4 साल का सफ़र कट गया। कट गया जी, लोगों का भला हुआ। अब देखो जी, कोई ये सीट हमेशा किसी की रही नहीं। हम तो है ना जी? 2-3 दिन पहले छोड़ के ही चल दिए थी सारा कुछ जी। हमारा तो नंबर लगे लिया था। राणा जी का नंबर वाकई में लग गया था भाई साहब। राणा जी बिल्कुल घबरा गए थे, इनको चेस्ट में पेन हुआ था, और ये निपट लिए थे समझो उनके हिसाब से। रात को मेरे कितने में किया था आपने मेरे को फ़ोन? 9 साढ़े 9 बजे की। 9 साढ़े 9 10 में फ़ोन किया कि अच्छा भाई साहब मैं तो निकला, मेरे को लगा गांव जा रहे हैं। मैं कह ये अपनी ये दुनिया ही निकलने की तैयारी है। तो भैया वही बात मैंने राणा जी को बोली थी, मैं घबराने की जरूरत नहीं। हार्ट अटैक आता तो मौका नहीं देता, ठीक है जी। मृत्यु मौका नहीं देती कि अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को आप मिल के निकले। ठीक है जी। मृत्यु जब आएगी
बिना मौका दिए फर्र देसी ले जाएगी। दबे पाँव आती है और यूं लेके जाती है, जैसे चिड़िया दाना उठा के ले जाती है। यूं उसको भी दे लगेगी, लेकिन मृत्यु को आपको ले जाते हुए दे नहीं लगेगी। ठीक है जी। तो इसलिए जब तक जिंदा हो खुश होके जिंदा दिली से जियो। महीना तो है ही है, ठीक है जी। स्वागत तो उसका जिंदा दिल दी सके। ठीक है जी। सर अगर मेरे आज की तारीख में भी दुख लिखने बैठो ना तो आप कहोगे ये रोज़ बहुत हंसते हुए दिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कहते हैं दिक्कत नहीं है, तो मरेंगे राजाओं की तरह, अंदर क्या है पता नहीं। ठीक है जी। चंद्रशेखर आज़ाद थे, गोलियां लगी, लेकिन महीने के कई घंटे तक पुलिस वाले आसपास नहीं आए उसके। ठीक है जी। क्यों नहीं आए? उनकी फट रही थी कि ये मरा नहीं होगा, ये जिंदा ही होगा, पागल बना पास आते गोलियां मारे। तो भाई साहब इतना बड़ा खौफ होना चाहिए मृत्यु को। आप मृत्यु से नहीं डरो, मृत्यु को डराओ। क्या महीने के टाइम भी हंस रहा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ठीक है जी। बस पता तो है, ये महीना तो सबने ही है यार। वो बच्चे भी तो मर गए जो खाना खा रहे थे हॉस्टल में और उनके ऊपर हवाई जहाज गिर गया, वो तो कहीं जा ही नहीं तो रहे थे। रोज कहीं से कुछ हो रहा जी। अब कहीं तो रोज देखिए ना, आज तक इतने साल हो गए मेरे को, मैं 53 साल का हूँ। आपके कितनी उम्र होगी बाबूजी आपकी? 80-85। नहीं, ये 45 साल। आपकी कितनी है जी? कितनी जी? 45 आपकी? ये 55 साल है। आप कितनी में हैं? 40। ये बताओ, कभी बता रहे सारे जने। कभी ऐसी देखा कि एक ही साल में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं? हर रोज कभी प्लेन गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये साल ज़्यादा हो रही है ना। पब्लिक भी ज़्यादा होगी ना जी। पैसों कितने मरे? 8 मरे, एक ही ट्रैक्टर से मरे। सर ये साल भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आँख खोली हुई है और ये ट्रेलर है, अभी तो बकाया है सारा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, जिसमें भयंकर तबाही आनी है ना। मौका मिला हुआ है, पता नहीं कौन कब तक जिंदा है, मेरे को भी नहीं पता। इतनी बातें पेल रहा हूँ, किससे मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है जी। है ना। उससे पहले जिस समय बुद्धि हिले उसी समय से भला कहना चालू कर दो। ये आपके कर्म में है, कितनी जल्दी वो आपकी बुद्धि हिलाएंगे। जिस समय आपकी बुद्धि हिले भाई साहब भला कहना चालू कर दो। मैं नहीं कह रहा अपने खजाने खोलो लुटाना चालू कर दो, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बाबूजी अगर आप 100 कमा रहे हो ना तो उसमें से सिर्फ 1 रुपया भी अगर किसी को खर्च रहे हो ना, वो भी किसी जेन्युइन को, तो भला है भैया। ठीक है जी। हो गया आज का प्रवचन। चलिए धन्यवाद जी। राम 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 जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। अब बीजे के ना टोटल खरीदूंगा। देखो समझदारी बाबूजी का सारा कोई नहीं समझ रहा, बाबूजी अब कहाँ